अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लिटरेचर में बार-बार रिपीट होने वाली थीम्स को स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहले थीम ऑफ लव आ जाती है। इसकी डेफिनेशन यही है कि ये एक यूनिवर्सल थीम है, यानी ये किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते, इट इज़ ऑब्जेक्टिव। ये थीम एक्सप्लोर करती है कैरेक्टर्स की अफेक्शन को, उनके पैशन को, उनके सैक्रिफाइस को और उनके आपसी रिलेशनशिप्स को। अगर हम थीम ऑफ लव की एग्जांपल देखना चाहें तो रोमियो जूलियट जो कि विलियम शेक्सपियर का है, प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टन का नॉवल है, इसके अंदर ये थीम्स बहुत ज़्यादा डेप्थ के साथ हमें स्टडी करने को मिलती हैं। सेकंड थीम है डेथ एंड मॉर्टैलिटी की। ये भी बहुत ज़्यादा आपको लिटरेचर में देखने को मिलेगी, बिकॉज़ इसका मतलब ये है कि कोई भी डेथ से एस्केप हासिल नहीं कर सकता, और ये कि इंसान जो है वो लॉस के साथ किस तरह से डील करते हैं, लाइक कॉपा उनका कॉपिंग मैकेनिज़्म कैसे होता है, बिकॉज़ ये जो है वो इनेविटेबल है, आप इस चीज़ से भाग ही नहीं सकते। अब डेथ का जो रोल है, मॉर्टैलिटी है, इसकी रियलिटी हमें हैमलेट में शेक्सपियर के वर्क में देखने को मिलती है, द बुक थीफ मार्कस जुज़स के वर्क में देखने को मिलती है। तीसरे नंबर पे गुड वर्सेस इविल की थीम आती है, जो एक कॉन्फ्लिक्ट, यानी आपको वर्क के अंदर रिटन लिटरेचर के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो गुड को पोर्ट्रे कर रहे होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बैड यानी इविल कैरेक्टर्स होंगे। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो मैकबेथ शेक्सपियर का, डॉक्टर जेkyll एंड मिस्टर हाइड, इसी तरह से हैरी पॉटर में बड़ी हमें एग्जांपल मिलती है। तो इसमें यह है कि आपको अच्छे कैरेक्टर्स के ज़रिए आपको राइटनेस टॉट की जाएगी, एंड देन फिर बुरे कैरेक्टर्स के ज़रिए आपको करप्शन दिखाई जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि विद इन अ सोसाइटी, अ सिंगल सोसाइटी, मतलब एक ही तरह की सोसाइटी है, बट वहाँ पे डिफरेंट तरह के लोग हो सकते हैं, और फिर उनके दरमियान में आपसी बैटल भी हो सकती है, जो कि गुड वर्सेस इविल की बैटल है। फोर्थ नंबर पे आइडेंटिटी एंड सेल्फ डिस्कवरी की थीम आती है। बेसिकली इसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो अपनी ट्रू सेल्फ, अपनी आइडेंटिटी, अपनी सब्जेक्टिविटी को, अपनी प्लेस को इस बिल्कुल क्राउडेड वर्ल्ड में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मॉडर्निज्म में आपको इसके इस तरह के काम ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जैसे जेन एयर है शार्लेट ब्रॉन्टे का, तो उसमें भी कैरेक्टर जो है शी इज़ सर्वाइविंग फॉर हर सेल्फ, द कैचर इन द री बाय जेडी, तो इनके वर्क में भी आपको आइडेंटिटी और सेल्फ डिस्कवरी की थीम देखने को मिलेगी। पावर एंड करप्शन की थीम नंबर 5 पे है, और ये समहाउ रिलेटेड टू गुड वर्सेस इविल है, लेकिन इसमें आपको पता चलेगा लाइक पावर यानी एम्बिशन और अथॉरिटी आपको कैसे आपका डाउनफॉल करवा सकती है, यानी मॉरल डिक्लाइन आपका कैसे हो सकता है। जस्ट आपको पावर की ग्रीड है और आप उसके चक्कर में क्या से क्या गलत रास्ते भी चुनते रहते हैं, जैसे हमें जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म में मिलता है, मैकबेथ शेक्सपियर के वर्क में एग्जांपल मिलती है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज में हमें बच्चों के थ्रू विलियम गोल्डिंग ने हमें पोर्ट्रे करके बताया कि किस तरह से जो है वो पावर की जो नीड है, यानी डेस्परेशन है इंसान को, वो उसको कैसे करप्शन में मुब्तला कर देती है, कैसे वो रॉन्ग चॉइसेस लेता है, और कैसे वो बहुत ज़्यादा लाइक कह लें कि सेल्फिश इंसान बन जाता है। 6 नंबर पे हमारे पास फ्रीडम और ऑपरेशन की थीम आती है, जैसे मतलब ये दोनों बिल्कुल आपस में कंट्रास्ट है। फ्रीडम यानी एक कैरेक्टर जो है वो फ्रीडम चाहता है, बट ऑपरेशन का उसको सामना है, यानी वो स्ट्रगल कर रहा है इनजस्टिस के साथ, इनइक्वालिटी के साथ, लॉस ऑफ राइट्स के साथ। इसमें फीमेल जितने भी फेमिनिस्ट वर्क्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाते हैं, बट एट द सेम टाइम जॉर्ज ऑरवेल का 1984 जिसमें डिक्लाइन दिखाया गया है, टू किल अ मॉकिंग बर्ड हार्पर ली का, उसके अंदर लाइक लॉस ऑफ राइट्स, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। यानी जहाँ कैरेक्टर्स को फ्रीडम की नीड है, वहीं उनको ऑपरेशन का भी सामना है। 7th नंबर पे सर्वाइवल आ जाता है, स्ट्रगल आ जाती है, और ये कहीं ना कहीं आपको हर राइटिंग में सर्वाइवल भी मिलता है, स्ट्रगल भी देखने को मिलती है, बिकॉज इसी से जो है वो सस्पेंस बिल्ड किया जाता है। तो ह्यूमन की जो फाइट है, वो चैलेंजेस को कैसे डील कर रहा है, हार्डशिप से कैसे गो थ्रू कर रहा है, उसका कॉपिंग मैकेनिज्म क्या है, ये आपको सर्वाइवल और स्ट्रगल की थीम। इवन कि आप हैरी पॉटर में भी देख लें तो वहाँ भी सर्वाइवल है, वहाँ भी स्ट्रगल है। एग्जाम्पल्स देखें यहाँ पे तो लाइफ ऑफ पाई आ जाती है, ऑफ माइस एंड मैन आ जाता है। फिर जब हम मॉडर्निज्म को देखें, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद का टाइम पीरियड देखें, तो आइसोलेशन और एलियनेशन की थीम ने अपने लिटरेचर में काफ़ी जगह बना ली। ये बेसिकली एक्सपीरियंस है जिसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो लॉनली फील करते हैं, उन्हें सोसाइटी की तरफ से रिजेक्शन का सामना होता है, उनको लगता है कि वो इस सोसाइटी के हैं ही नहीं, वो कोई अलग तरह के ही लोग हैं। जैसे फ्रैंकनस्टीन का कैरेक्टर मैरी शेली ने ऐसा बिल्ड किया कि उसको बहुत ऑड फील होता था, लाइक वो इसलिए लोगों को मारने लग गया बिकॉज उसको लगता था कि मैं इन लोगों में से नहीं हूँ। देन मेटामॉर्फोसिस जिसमें वो कॉकरोच बन जाता है
एक इंसान, यानी वो इतना लेफ्ट आउट है सोसाइटी में कि उसको लगता है कि मेरी वैल्यू ऐसी है जैसे किसी कॉकरोच की है। काफ्का ने काफ़ी अच्छे से आइसोलेशन एंड एलियनेशन की थीम को पोर्ट्रे किया अपने इस वर्क में। फिर हम देखें कमिंग ऑफ एज नॉवेल्स, जिनको बिल्डन्सरॉमन नॉवल भी कहते हैं। ये बेसिकली ऐसी थीम है जिसमें नॉवल के अंदर ना एक कैरेक्टर की पूरी जर्नी दिखाई जाती है, लाइक फ्रॉम हिज चाइल्डहुड और उसका एडल्टहुड कैसे हुआ, पूरी मैच्योरिटी तक के जितने फिर उसने लाइफ लेसन्स लर्न किए, उसकी क्या स्ट्रगल्स थे, उसने कैसे डील किया। इसकी बेस्ट एग्जांपल चार्ल्स डिकन का नॉवल आ जाता है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, काइट रनर आ जाती है बच्चों की बहुत ही खूबसूरत कहानी खालिद हुसैनी की। इसके अलावा द पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, वो भी जो है वो एक बिल्डिंग्सरॉमन नॉवल है जेम्स जॉइस का। लास्ट हमारी थीम है होप एंड रिडम्पशन की थीम। बेसिकली इसको अगर आप इस तरह से समझें कि हर जो आपके पास नॉवल होता है या राइटिंग होती है, कोई ड्रामा है, कोई पोइट्री है, उसमें कहीं ना कहीं राइटर्स आर ट्राइंग कि वो होप को शो करें, रिडम्पशन की एक वो कहते हैं ना उम्मीद सी रखें। यानी वो मिस्टेक्स को आप ओवरकम करके यू कैन लर्न फ्रॉम देम, और आप अपने आप को फॉरगिव करके या किसी और को फॉरगिव करके चीज़ों के रीन्यूअल की तरफ जा सकते हैं। जैसे क्रिसमस कैरल में, लेस मिजरेबल्स में आपको होप भी नज़र आती है, रिडम्पशन भी नज़र आती है। अच्छा, ये वो थीम्स हैं जो आपको मॉडर्न वर्क्स में भी फिर भी नज़र आएंगी। इसी तरह से क्लासिक वर्क्स में भी होप की थीम भी है और रिडम्पशन की थीम भी है। तो ये सारी वो थीम्स हैं जो बार बार लिटरेचर के काम में अगेन रिपीट हो रही हैं। तो जस्ट यू हैव टू नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दैम और ईजिली जस्टिफाई कर सकते हैं।